बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती अगर देश में इलेक्शन जापान जैसे होते हैं, क्योंकि जापान के अंदर सिर्फ मात्र 12 दिन के इलेक्शन होते हैं, जहां के रूल्स ये है कि भैया घर घर जाकर वोट मांगना तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जाना ही मना है। और रही बात धर्म के नाम पे स्पीच देने की, जो बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन में करती है, वो काम तो भैया जापान के अंदर कर ही नहीं सकते। अगर गलती से कर दिया तो तुरंत ही डिस्क्वालीफाइड, मतलब आपकी पार्टी खत्म। बेसिकली जापान के अंदर जो इलेक्शन है एकदम इंडिया के अपोजिट होते हैं। वहां पर भैया टीवी एड के अंदर अपना प्रचार करवाना एकदम वर्जित है। इंडिया के अंदर क्या होता है कि भैया रोडों पे आपको पोस्टर दिख जाएंगे हर पार्टी के, साथ में आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर घर के गेट पे एक ठप्पा चिपका देते हैं कि इस पार्टी को वोट देना। लेकिन जापान के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा जापान के अंदर होता है तो वो पार्टी तुरंत की तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जापान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल बोर्ड होते हैं, जहां पर कैंडिडेट सिर्फ अपने नंबर पर ही अपना प्रचार यानी कि अपनी तस्वीर लगा सकता है। और खर्च करने के ऊपर तो एक स्पेशल लिमिट लगी है, ताकि कोई कैंडिडेट इलेक्शन को पैसे से नहीं बल्कि काम से जीत सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने देश की स्थिति देख लो भैया, खर्च करना, अरे पूरे देश के जितने भी एमएलए हैं भैया, पूरे विधायक, एमएलए, एमपी, सारे लोग पहुंच जाते हैं एक स्टेट में और पार्टी को जितवाने के लिए भैया भयंकर हेट स्पीच देते हैं और साथ ही साथ धर्म के मुद्दों पर वोट मांगते हैं। लेकिन जापान में एकदम उल्टा है। अगर वहां पे इंडिया जैसे नेताओं की तरह कोई हेट स्पीच देता है तो भैया उसको तुरंत डिस्क्वालीफाइड यानी कि उसके इलेक्शन को काट दिया जाता है। और जो डोनेशन का रूल है जापान के अंदर बहुत ही अलग है। किस बंदे ने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है, ये सारा का सारा पब्लिक ऑफिशियल डेटा वहां पे लिखा जाता है, ताकि सारे इंसानों को पता चल सके कि किस पार्टी को कितना फंड आया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया की हालत देख लो, जहां पर अपने दोस्त को भैया जमीन गिफ्ट कर देते हैं और वहां से पैसा फंड का आ जाता है बतेरो और उससे इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि कैंपेन इतने करवाते हैं। वहां पर स्पीच के नाम पर भैया उन नेताओं के घर पे सिर्फ एक गाड़ी आती है, जो कि एक स्पीच या दो स्पीच देने के लिए बोलते हैं। वो अपनी स्पीच देते हैं और उस छोटी गाड़ी से दोबारा घर पे चले जाते हैं। उसी के बेसिस पे लोग, जनता जितनी भी वहां की जापान की है, डिसाइड करती है कि किस पार्टी को जिताना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने देश की राजनीति भैया, इलेक्शन के अंदर ना नेता ऐसे आते हैं कि एकदम सूरमा आ गए भैया। सब लोग बस अपनी पावर दिखाने में लगे होते हैं, रोला दिखाने में लगते हैं कि भैया हमने इतनी गाड़ी, इतनी जनसंख्या, इतना सब कुछ कर लिया, हमारी रैली में इतने लोग आ गए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर जापान जैसे इलेक्शन होते हैं तो भैया बीजेपी एक भी सीट नहीं ला पाएगी। अब आप लोगों की भैया क्या राय है जापान के इलेक्शन और इंडिया के इलेक्शन पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो कर लेना।